अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं गुलाम सरवर। तमाम दोस्तों को इंश्योरेंस की दुनिया में खुश आमदीद। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो एक शख्स की ज़िंदगी के ऊपर है। आज की जो वीडियो है दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त मैसेज के साथ आज हम वीडियो बनाने जा रहे हैं और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और मुकम्मल सुनिएगा और देखिएगा कि इसके अंदर से कितना पॉजिटिव मैसेज आप तक पहुंचता है। दोस्तों, मैं उम्मीद रखता हूं कि जो शख्स भी इस वीडियो को बगौर देखेगा और उसको इंशाअल्लाह ताला लाजमी तौर पर एक अच्छा मैसेज उसको मिलेगा जो कि ज़िंदगी में उसके काम आ सकता है। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। अमेरिका के अंदर दोस्तों एक शख्स था जिसका नाम इसमन था। इसमन अमेरिका का बहुत ही नामवर जो था प्रॉपर्टी डेवलपर था। बड़ा ही नामवर और बड़ा अमीर तरीन इंसान था और अमेरिका के अंदर वो चंद ऐसे अमीर तरीन शख्स उनके अंदर इसका नाम शामिल था। दोस्तों, एक दफ़ा जो है बहुत सारे लोग अल्टीमेटली उसके साथ मिलने के लिए आते और प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के मुतालिक उससे मशवरे लेते और उसका कारोबार बड़ा शानदार जा रहा था। एक दफ़ा दोस्तों उसने $1,00,000 की इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली और जब उसने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी तो उसने अपने जितने भी मिलने वाले थे, जितने भी उसके दोस्त अहबाब थे, रिश्तेदार थे, उनको बताया कि मेरे पास बड़े बड़े अमीर लोग आया करते थे दफ्तर के अंदर, ऑफिस के अंदर, जो कि मेरे साथ प्रॉपर्टी का काम भी करते थे और मैंने उनके साथ बड़ी ज़िंदगी भी गुजारी है, लेकिन मैंने उन लोगों के साथ बहुत सारे मामलात होते हुए देखे हैं। ऐसे लोग जो बड़े अमीर हुआ करते थे, किसी ना किसी वजह से उनका जो कारोबार है वो डिस्टर्ब हो गया, उनका कारोबार तबाह हो गया और आज वो मुफ्लिसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनकी हालत को देखते हुए मैंने फैसला किया कि मैं लाजमी तौर पर अपनी एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदूंगा, क्योंकि उससे पहले तो मेरे जहन में कभी ऐसा आया ही नहीं कि ये मामला जो किसी दूसरे के साथ हो गया है ये कभी मेरे साथ भी हो सकता है। लेकिन इन वाकयात ने, इन मामलात ने जो मेरे पास आए हुए लोगों को देखने के बाद मुझे एहसास हुआ और मैंने ये सोचा कि मुझे लाजमी तौर पर एक इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदनी चाहिए जो खुदा न खास्ता अगर ये मामला कल को मेरे साथ होते हैं तो मेरे लिए एक ढाल की सूरत में काम करेगी। तो उसने दोस्तों इसमन ने ये तमाम वाकयात अपने दोस्त अहबाब को भी बताए और उसने $1,00,000 की दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली। दोस्तों, अभी उसे इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे हुए 3 साल का अरसा गुजरा था कि 3 साल के बाद जो है उसको प्रॉपर्टी के अंदर बहुत बड़ा लॉस हुआ। दोस्तों, वो इतना बड़ा लॉस था कि तमाम असासजात भी वो अपने खो बैठा था। हर चीज जो थी उसकी वो जीरो पर आ गई थी, सिफर पर आ गई थी और जितने भी कर्ज खां थे उन्होंने दोस्तों उसको तंग भी करना शुरू कर दिया कि हमारे जो पैसे हैं, हमारे जो वाजिबात हैं वो हमें अदा करें। दोस्तों, उन्होंने हर चीज जो थी जितने भी कर्ज खा थे उन्होंने इसमन की हर चीज जो है वो अपने काबू में कर ली थी। इवन दो कि इंश्योरेंस पॉलिसी भी उनकी मुकम्मल कोशिश थी कि वो भी हमें जो है वो दे दी जाए, लेकिन दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसी का ये खासा है, ये कभी भी किसी के नाम ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि एक दफा जिस शख्स की जिंदगी के ऊपर, जिस शख्स की लाइफ के ऊपर ये जारी हो जाए, ये हमेशा उसी शख्स के नाम रहती है। अगर वो शख्स खुद भी किसी के नाम ट्रांसफर करवाना चाहे तो दोस्तों इंश्योरेंस पॉलिसी जो है कभी भी किसी के नाम ट्रांसफर नहीं होती। यही वजह थी दोस्तों कि वो जो उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी थी वो बच गई, बाकी हर तरह के जितने भी उसके पास चीजें थी, जितने भी उसके पास असासजात थे, सारे के सारे दोस्तों असासे भी उसके खत्म हो गए और वो सिफर पर आ गया। वो बहुत ही परेशान रहता। दोस्तों, उसके अंदर जो एक बहुत ही खास बात थी कि वो मुसन्नफ बड़ा अच्छा था, उसको अदबी कुतब से बड़ा प्यार था और जिंदगी ने शायद उसको ये मौका दे दिया कि वो उस अंदर छुपे हुए राइटर को दोबारा जगाए और उसे अपनी जिंदगी के मामलात को दोबारा पटरी पर वापस ले आए। तो दोस्तों उसने फैसला कर लिया कि मैं जो है चले राइटर बन जाता हूं, क्योंकि मेरा ये शौक भी था। तो अगर कुदरत ने आज किसी भी वजह से मुझे मौका दे दिया है तो मैं राइटर बन के अपनी जिंदगी के मामलात को चला सकूं। तो लिहाजा दोस्तों उसने मुख्तलिफ अखबारात के साथ जो राब्ते करने शुरू कर दिए और कुछ अखबारात ने फिर उसके लिखे हुए कॉलम जो है अपनी अखबार के अंदर छापना भी शुरू कर दिए, जिसकी वजह से उसके घर का थोड़ा सा मामला बेहतर हो गए और उसका जो घर का जो भी मामला थे दोस्तों उस पैसे की वजह से चलने लग गए। एक दिन दोस्तों एक मारूफ अखबार ने
इसमन को फ्लोरिडा जो था, वहां एक शहर अमेरिका के अंदर, वहां पर भेज दिया कि आप वहां पर जाएं और प्रॉपर्टी के ऊपर हमें बड़ी जबरदस्त और शानदार जो है रिपोर्ट मुरतब करके दें, क्योंकि अखबारात वाले जानना चाहते थे कि उस शहर के अंदर जो रुझानात हैं वो क्या है प्रॉपर्टी को लेते हुए, प्रॉपर्टी को देखते हुए। तो लिहाजा चूंकि इसके पास जो था, इसका वसी तजर्बा भी था, तो इसको सिलेक्ट किया गया और इसको एक शानदार मुआवजे के साथ वहां पर भेज दिया गया। दोस्तों जब ये वहां पर पहुंचा तो एक हफ्ता वहां पर रहा और इसने सारी की सारी रिपोर्ट बड़ी शानदार तरीके से मुरतब की और अखबार वालों को भेज दी। दोस्तों वहां पर जाने का उसका तजर्बा इंतहाई हैरान कुन था। उसने देखा कि वहां पर जो है कारोबारी रुझान प्रॉपर्टी को लेकर बड़ा शानदार है और रियल एस्टेट को लेकर बड़ा जबरदस्त हो गया, और उसके जो बहुत सारे जो दोस्त थे उनको बहुत फायदा हो रहा था दोबारा। दोस्तों उसने चाहा कि मैं क्यों ना दोबारा जो है असर नौ अपने काम को दोबारा आगाज करूं और दोबारा से, चूंकि एक वसी तजर्बा भी मैं रखता हूं, उसका फायदा उठाते हुए मैं इस काम को दोबारा शुरू करूंगा। तो दोस्तों उसने फैसला किया कि मैं जो है असर नौ दोबारा प्रॉपर्टी का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। चूंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए भी उसके पास इतने वसाइल मौजूद नहीं थे, तो उसने सोचा कि मेरी एक इंश्योरेंस पॉलिसी मौजूद है, क्योंकि मैं अब दोबारा असर नौ जो है अपना काम दोबारा शुरू करना चाहता हूं, तो क्यों ना मैं वही पैसा जो इंश्योरेंस वालों के पास मेरा मौजूद है मैं वो पैसा उनसे लेता हूं। जो ही दोस्तों वो अपना पैसा लेने के लिए गया तो इंश्योरेंस वालों ने उनको पैसा देने के लिए इसलिए इनकार कर दिया कि आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है, अभी जो आपका जो सम एश्योर्ड है वो आपको नहीं मिल सकता, और इस वक्त आपकी जो भी वैल्यू है इंश्योरेंस की, सिर्फ कैश वैल्यू जो भी बनती है आपको जस्ट यही मिलेगी, तो वो अभी बड़ी कम थी। उसने कहा कि चले मैं जो है 50% मुझे दे दीजिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी आपकी जो कैश वैल्यू 50% भी नहीं हुई। तो लिहाजा दोस्तों मायूस होकर वहां से वापस आ गया। चूंकि जिंदगी का पहिया भी अभी चलाना था, वो बड़ा मायूस हुआ कि यहाँ से भी जो है मुझे मदद नहीं मिली, मेरा ये पैसा भी इस वक्त जो है मुझे इंश्योरेंस वालों ने नहीं दिया। तो लिहाजा क्योंकि अभी उसने घर का निजाम भी चलाना था और उसके पास वसाइल की भी कमी थी, तो वो अखबारात को और राइटर का काम भी नहीं छोड़ सकता था, क्योंकि यही उसके पास अभी सहारा था दोस्तों, जिसकी वजह से वो अपने घर का निजाम चला रहा था। इसके साथ ही दोस्तों बिल्कुल एक हफ्ता बाद फ्लोरिडा के अंदर एक तूफान आ गया, क्योंकि समंदर बिल्कुल उसके करीब था। वहां पर सैलाब आ गया। तूफान की वजह से जितना भी रुझान था, जितनी भी मार्केट थी, सारी की सारी तबाह बर्बाद हो गई। और दोस्तों जितने भी उनके दोस्त अहबाब थे जिन्होंने वहां पर अपना पैसा लगाया हुआ, तो वो सारे अपने पैसे से हाथ धो बैठे, क्योंकि लोगों का यकसर जो है रुझान अभी प्रॉपर्टी से हट गया था, क्योंकि उस तबाही ने हर चीज को हिलाकर रख दिया और बर्बाद कर दिया। दोस्तों जो ही ये खबर एक हफ्ता बाद उसके कानों में पड़ी तो उसने शुक्र अदा किया और जाकर चर्च में उसने शुक्र अदा किया कि मैं जो है महफूज हो गया। अगर मैं अपने वो पैसे निकाल के इन्वेस्ट कर देता तो शायद वो जो मेरी इन्वेस्टमेंट थी, जो मैंने वहां पर बचाया था, मैं उससे भी हाथ धो बैठता। क्योंकि दोस्तों इंश्योरेंस एक बहुत ही ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा आपको सेव रखती है, आपको बचाए रखती है। उसमें किसी भी किस्म का कोई शख्स आपसे पैसा छीन नहीं सकता, कोई चोर आपके इंश्योरेंस को चुरा नहीं सकता, सबसे महफूज सरमायाकारी है। तो दोस्तों उसने शुक्र अदा किया और अपनी पॉलिसी को चलने दिया। उसके बाद यही पॉलिसी उसके काम आई। लिहाजा दोस्तों कहानी का लुब्बे लुबाब ये है कि हमेशा अपनी जिंदगी की एक ढाल बनाइए। इसी तरह जिस तरह इंश्योरेंस जो है आपकी फैमिली के लिए आने वाले वक्त के लिए ढाल साबित हो सकती है। तो ये जो स्टोरी थी दोस्तों बड़ी शानदार थी, जिससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपने आने वाले वक्त के लिए हमेशा कुछ ना कुछ सेव करना चाहिए, हमें कुछ ना कुछ बचा कर रखना चाहिए। जिस तरह से इसमन की जिंदगी में आपने देखा, उसकी लाइफ में आपने देखा कि कितने मुश्किल हालात में वो गुजरा, कितना मुश्किल वक्त उसके ऊपर आया जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों सोचने वाली ये बात है कि आज अगर अल्लाह ताला की जात ने हमारे पास वसाइल हर चीज दी है, तो हमें अपनी जिंदगी में एक ढाल भी रखनी चाहिए जो खुदा न खास्ता बुरा वक्त आने पर हमारे काम आ सके। तो उम्मीद है दोस्तों जो मैसेज देने की कोशिश की है स्टोरी के थ्रू आप लोगों को, आपको वो मिल गया होगा, आप तक वो पहुंच गया होगा। तो लिहाजा उसके ऊपर अमल दरामद कीजिए और जिंदगी में एक ढाल जरूर अपने इर्द गिर्द बना लीजिए।
जो हमेशा माशी तौर पर आपको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे, जो हमेशा माशी तौर पर आपको सपोर्ट फराहम करे, जो हमेशा माशी तौर पर आपको स्ट्रॉन्ग कर दे। तो दोस्तों जल्द ही एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।